हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले डिकोडर और एनकोडर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एनकोडर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिकोडर के बारे में। तो यहाँ पर एनकोडर करता क्या है? एनकोडर डिकोडर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। अगर आपको मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में अगर अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन है तो आप एनकोडर और डिकोडर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर में हमें कितने इनपुट दिखाई दे रहे हैं? 4 इनपुट दिखाई दे रहे हैं। एक 4 इनपुट दिखाई दे रहे हैं, एक आउटपुट दिखाई दे रहा है और 2 कंट्रोल लाइन दिखाई दे रही है, सिलेक्ट लाइन दिखाई दे रही है। 4 इनपुट I0, I1, I2, I3 हमें 4 इनपुट दिखाई दे रहे हैं, 2 सिलेक्ट लाइन दिखाई दे रही है S1 और S0 और एक हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है F। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एनकोडर बनाने के लिए, अगर हम लोग ये जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग शो करें F से, अगर ये आउटपुट को अगर हम लोग हटा दें और ये जो सिलेक्ट लाइन हमें जो दिखाई दे रही है इसको अगर हम लोग आउटपुट के तौर पर ट्रीट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एनकोडर। तो यहाँ पर ये जो F, ये जो आउटपुट आपको जो दिखाई दे रहा है आप इसको हटा दो और जो सिलेक्ट लाइन हमें जो दिखाई दे रही है उसे आउटपुट के तौर पर ट्रीट करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एनकोडर। तो जो सिलेक्ट लाइन है उसको हमने आउटपुट कंसीडर कर लिया और जो इनपुट है वो एज इट इज़। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एनकोडर। तो यहाँ पर ये एनकोडर कितने का एनकोडर है? 4x2 का एनकोडर है। 4x2 क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें एनकोडर के इनपुट पे हमें 4 इनपुट दिखाई दे रहे हैं मगर जो आउटपुट है वो हमें 2 दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो एनकोडर है इसको हम लोग बोलेंगे 4x2 का एनकोडर। तो अभी एनकोडर करता क्या है? जो एनकोडर होता है वो एक ऐसा डिजिटल डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। एनकोडर इज़ अ डिजिटल डिवाइस। जो एनकोडर होता है वो डिजिटल डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है डेसिमल नंबर को कौन से नंबर में? डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? एनकोडर कन्वर्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें डिजिटल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है? डिजिटल डिवाइस एनकोडर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेगा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट कंसीडर किया I0, I1, I2 और I3। यहाँ पर हमने आउटपुट कंसीडर किया S1 और S0। यहाँ पर हमने डेसिमल कंसीडर किया 0, 1, 2 और यहाँ पर ये 3। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो I0, I1, I2, I3 ये है क्या? ये है स्विच, या फिर बोल सकते हैं ये बटन है जिसको प्रेस जो कौन प्रेस करेगा? यूज़र प्रेस करेगा। तो I0, I1, I2, I3 ये स्विच है या फिर बोल सकते हैं बटन है जो कि यूज़र प्रेस करेगा। जो I0 है मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल है वो क्या है? वो है 0। तो उसको हमने यहाँ पर लिखा 0। यहाँ पर ये I1 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल क्या है? 1। यहाँ पर ये I2 का डेसिमल क्या है? 2। I3 का डेसिमल क्या है? 3। और यहाँ पर हमने आउटपुट कंसिडर किया S0 और S1। तो जब यूज़र I0 को प्रेस करेगा जो कि डेसिमल में कितने को इंडिकेट कर रहा है? 0 को इंडिकेट कर रहा है। तो S0 पे क्या रहेगा? 0 रहेगा और S1 पे भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पर हमें 2 0 मिल रहे हैं। इसका मतलब जो डेसिमल है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर बेसिकली आउटपुट पर क्या लगा हुआ है? LED लगी होगी। तो जो LED होगी अगर वो ग्लो नहीं कर रही है इसका मतलब दोनों आउटपुट पे क्या है? 0। और अगर S0 और S1 हमने दोनों आउटपुट कंसिडर किया, S1 के साथ जो लगी LED अगर वो ग्लो कर रही है इसका मतलब जो आउटपुट है वो क्या है? जो आउटपुट है वो है 2। यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। सिमिलरली जो यूज़र है वो क्या प्रेस करता है? जो यूज़र है वो ये I1 बटन को प्रेस करता है। तो ये यूज़र I1 बटन या फिर बोल सकते हैं I1 स्विच को प्रेस करता है जो कि डेसिमल में कितने को इंडिकेट कर रही है? डेसिमल में इंडिकेट कर रही है 1 को। तो जब यूज़र ये I1 को प्रेस करेगा तो होगा क्या? बेसिकली जो आपको जो S0 जो दिखाई दे रहा है S0 पे क्या रहेगा? ये जो S0 जो दिखाई दे रहा है इस पे आ जाएगा 1 और ये जो S1 जो दिखाई दे रहा है इस पे क्या रहेगा? इस पे रहेगा 0। मतलब ये जो S0 है, ये जो S0 है इस पे क्या है? 1 और यहाँ पर ये जो S1 है आपको क्या मिल जाएगा? इस पे 0 मिल जाएगा। मतलब ये जो S1 पर जो LED जो लगी होगी वो ग्लो नहीं करेगी और ये जो S0 पर जो LED जो लगी होगी वो ग्लो करेगी। तो यहाँ पर ये जो यूज़र है, यूज़र ने क्या किया? यूज़र ने जो I1 जो स्विच है उसको प्रेस किया जो कि डेसिमल में इंडिकेट करती है 1 को। तो हमें क्या मिला? हमें मिला S0 पे 1 और जो S1 है हमें उस पर मिला 0। तो आपको क्या मिला? आपको मिला 0 1। तो 0 1 ये होता क्या है? जो 0 1 होता है वो बाइनरी होता है। किसका? 1 का। और जो 1 है वो क्या है? वो है डेसिमल नंबर। सिमिलरली जो यूज़र है उसने I2 बटन को प्रेस किया, यूज़र ने I2 स्विच को प्रेस किया जिसकी वजह से होगा क्या?
यहाँ पर ये जो S1 है इस पर क्या आ जाएगा 1, और ये जो S0 है इस पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। S1 पे 1 आ गया और ये जो S0 है इस पर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर ये जो 1 और ये जो 0 होता है वो क्या होता है, वो बाइनरी होता है डेसिमल 2 का। सिमिलरली यूज़र ने I3 स्विच को प्रेस किया। I3 किसको इंडिकेट कर रही है, डेसिमल में कौन से नंबर को इंडिकेट कर रही है, 3 को इंडिकेट कर रही है। तो यूज़र ने I3 स्विच को प्रेस किया, जिसके वजह से होगा क्या, ये जो S0 जो स्विच है इस पर भी 1 रहेगा, आई मीन ये जो आउटपुट है इस पर भी 1 रहेगा और इस पर भी 1 रहेगा, दोनों पे 1 है। तो ये 1 1 हमें क्या इंडिकेट करता है, 1 1 हमें इंडिकेट करता है 3 इन बाइनरी। तो कुछ इस तरीके से जो एनकोडर होता है वो काम करता है। यहाँ पर जो यूज़र होगा वो स्विच को प्रेस करते जाएगा। यूज़र ने I0 स्विच को प्रेस किया तो उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी मिला 0 0। यूज़र ने I1 स्विच को प्रेस किया, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी मिला 0 1। फिर उसके बाद यूज़र ने I2 को प्रेस किया, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी हमें मिला। फिर उसके बाद I3 स्विच को प्रेस किया यूज़र ने, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी मिला, S1 पे 1 मिला, S0 पे हमें क्या मिला 1 मिला। यहाँ पर हम लोग ये टेबल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जब यूज़र स्विच प्रेस करेगा 0, जब यूज़र I0 स्विच प्रेस करेगा, I0 स्विच किसको इंडिकेट कर रहा है, डेसिमल में 0 को इंडिकेट कर रहा है। तो S0 भी 0 रहेगा, S1 भी 0 रहेगा, तो ये दोनों पर क्या रहेगा 0 रहेगा। ये दोनों की जो LED होगी वो ग्लो नहीं करेगी। सिमिलरली जब यूज़र I1 को प्रेस करेगा, जो कि डेसिमल में इंडिकेट कर रहा है 1 को इंडिकेट कर रहा है, तो S1 पे S0 पे क्या रहेगा 1 और S1 पे क्या रहेगा 0 रहेगा। तो S0 पे क्या रहेगा 1 और ये जो S1 जो दिखाई दे रहा है इस पर क्या रहेगा 0। तो हमें क्या मिल गया 0 1 मिल गया। 0 1 क्यों मिला, 0 1 है क्या बाइनरी है, और ये 0 1 किसका बाइनरी होता है, 1 का बाइनरी होता है। सिमिलरली जब यूज़र I2 को प्रेस करेगा तो S0 पे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा और S1 पे आपको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पर आपको 1 मिला और यहाँ पर 0 मिला, जो कि बाइनरी में इंडिकेट करता है 2 को। सिमिलरली यूज़र ने I3 स्विच को प्रेस किया तो S1 पे भी 1 मिला, S0 पे भी 1 मिला, तो कितना मिल गया 3 मिल गया। तो कुछ इस तरीके से जो एनकोडर होता है वो काम करता है। यूज़र ये जो इनपुट जो दिखाई दे रहा है, ये जो इनपुट पर क्या लिखा होता है, डेसिमल नंबर लिखा होता है, जैसे कि 0 1 2 3। यूज़र ने अगर डेसिमल नंबर अगर 3 को प्रेस किया तो ये दोनों LCD ग्लो करेगी, दोनों LED ग्लो करेगी, S0 और S1 LED दोनों ग्लो करेगी। उसका मतलब दोनों पे क्या है, दोनों पे क्या है 1 1। तो कुछ इस तरीके से जो डेसिमल नंबर होता है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एनकोडर। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है मल्टीप्लेक्सर। हमने 8x1 का मल्टीप्लेक्सर कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो डिकोडर होता है उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया है मल्टीप्लेक्सर। कितने का मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर हमने एज्यूम किया है, 8x1 का मल्टीप्लेक्सर एज्यूम किया है। हमें 8 इनपुट मिलेंगे और 1 आउटपुट मिलेगा, और किसी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है वो हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। और यहाँ पर हमें सिलेक्ट लाइन कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, S0 S1 और S2। तो इस सिलेक्ट लाइन को अगर हम लोग आउटपुट के तौर पर अगर हम लोग ले लें, और यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है आउटपुट मल्टीप्लेक्सर का, इसको अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एनकोडर। तो हमें कुछ इस तरीके से एनकोडर मिल जाएगा। ये जो एनकोडर है वो 8x3 का है, क्योंकि हमें जो इनपुट जो मिल रहा है वो हमें 8 मिल रहा है, और जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो हमें 3 मिल रहा है, जो कि F0 F1 और यहाँ पर ये F2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एनकोडर हमने जो कंसीडर किया, अभी इसको अगर हम लोग समझे, यहाँ पर ये जितने भी जो इनपुट हमने जो कंसीडर किया एनकोडर के सारे जो इनपुट हमने जो कंसीडर किया उसको हमने यहाँ पर लिखा। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो आउटपुट है F0 F1 और F2 उसको हमने यहाँ पर लिखा F0 F1 और F2। तो बेसिकली होगा क्या, जब ये यूज़र I0 को प्रेस करेगा तो F0 पर 1, F1 पे भी 1, आई मीन जब यूज़र I0 को प्रेस करेगा तो F0 पे क्या रहेगा 0 रहेगा, F1 पे भी क्या रहेगा 0 रहेगा, F2 पे भी क्या रहेगा 0 रहेगा। सिमिलरली जब यूज़र I1 को प्रेस करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जब यूज़र I1 को प्रेस करेगा तो यहाँ पर ये जो F0 जो दिखाई दे रहा है इस पर 1 रहेगा, F1 पे क्या रहेगा 0 रहेगा, F2 पे क्या रहेगा, F2 पे भी रहेगा 0। सिमिलरली जब यूज़र I2 को प्रेस करेगा तो क्या होगा, I2 को प्रेस करेगा तो यहाँ पर ये जो F1 आपको जो दिखाई दे रहा है, F0 जो दिखाई दे रहा है इस पे रहेगा 0, F1 पे क्या रहेगा 1 और F2 पे क्या रहेगा 0, जो कि बाइनरी में कितने को इंडिकेट कर रहा है, बाइनरी में इंडिकेट कर रहा है 2 को। यहाँ पर आपको समझा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब यूज़र ये I0 को प्रेस करेगा तो F0 पे क्या रहेगा 0, राइट, F1 पे भी क्या रहेगा 0, F2 पे भी क्या रहेगा 0। इसका मतलब आपको 000 मिला, तो बाइनरी में कितना है 0। और यहाँ पर ये जो I0 है इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल में नंबर कितना है 0 है, I1 के करस्पॉन्डिंग डेसिमल में नंबर कितना है 1।
I2 के लिए डेसिमल में नंबर कितना है 2, I3 के लिए डेसिमल में नंबर कितना है 4, I4 के लिए डेसिमल में नंबर कितना है 5 एंड सो ऑन। तो जब यूज़र I0 बटन को प्रेस करता है तो ये जो F0 है इस पर 0 हो जाता है, F1 पे भी 0 हो जाता है, F2 पे भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 0 मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 0 मिल रहे हैं जो कि बाइनरी में किसको इंडिकेट कर रहे हैं, 0 को इंडिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली जब यूज़र I1 बटन को प्रेस करता है तो यहाँ पर ये जो I1 बटन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जो I1 जो बटन हमें जो दिखाई दे रहा है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है। तो जब यूज़र I1 बटन को प्रेस करेगा तो यहाँ पर ये F0 पे कितना हो जाएगा 1, F1 पे कितना हो जाएगा 0, F2 पे कितना हो जाएगा 0, जो कि इंडिकेट कर रहा है बाइनरी में 1 को। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब यूज़र I2 बटन को प्रेस करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, तो जब यूज़र I2 बटन को प्रेस करेगा तो यहाँ पर ये जो F0 जो दिखाई दे रहा है इस पर 0 रहेगा, F1 पे क्या रहेगा 1 रहेगा, और F2 पे क्या रहेगा 0 रहेगा, जो कि बाइनरी में कितने को इंडिकेट कर रहा है 2 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली जब यूज़र I3 को प्रेस करेगा तो ऐसे केस में F0 पे क्या रहेगा 0, फिर उसके बाद F1 पे क्या रहेगा 1, F2 पे क्या रहेगा 1, जो कि बाइनरी में 3 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जब यूज़र I4 को जब यूज़र ये वाले बटन को प्रेस करेगा I4 को तो F0 पे क्या रहेगा, F0 पे रहेगा 0, F1 पे भी रहेगा 0 और F2 पे क्या रहेगा 1, जो कि बाइनरी में इंडिकेट कर रहा है 4 को। सिमिलरली जब यूज़र I5 बटन को प्रेस करेगा, ये I5 बटन को प्रेस करेगा तो I0 पे कितना मिलेगा, I0 पे F0 पे कितना मिलेगा 1, F1 पे मिलेगा 0 और F2 पे कितना मिलेगा 1, जो कि बाइनरी में कितने को इंडिकेट कर रहा है 5 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली I6 के लिए भी, और I7 को जब यूज़र प्रेस करेगा, I7 ये जो बटन है जब इसको प्रेस करेगा यूज़र तो ऐसे केस में आपको F0 पे भी 1 मिलेगा, F1 पे भी मिलेगा, F1 पे भी 1 मिलेगा और F2 पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1, जो कि बाइनरी नंबर इंडिकेट कर रहा है 7 को। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 111 मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो यूज़र बटन को प्रेस करता है वो जो बटन होते हैं वहाँ पर डेसिमल नंबर लिखा होता है, और वो जो डेसिमल नंबर होता है कुछ इस तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यूज़र अगर 7 को अगर प्रेस कर रहा है तो F0, F1, F2 पर आपको क्या मिलेगा, आपको तीनों पर 1 मिलेगा, तीनों टर्मिनल पर आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर तीनों टर्मिनल पर अगर LED लगी है तो जो तीनों जो LED होगी वो ग्लो कर जाएंगी, क्योंकि आपको 3 बार 1 मिल रहा है तो तीनों LED ग्लो कर जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से जो एनकोडर होता है वो काम करता है। एनकोडर जो डेसिमल नंबर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी नंबर में। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एनकोडर होगा उसको हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एनकोडर की डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सारे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हमने जो लिखा उसको हमने यहाँ पर फिर से कंसिडर किया, या फिर बोल सकते हैं हमने 4x2 का एनकोडर बनाया जिसमें हमें कितने इनपुट मिलेंगे, 4 इनपुट मिलेंगे, 2 आउटपुट मिलेंगे, I0, I1, I2, I3। यहाँ पर हमने 4 इनपुट कंसिडर किया और 2 आउटपुट हमने कंसिडर किया F0 और F1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब यूज़र I0 बटन को प्रेस करेगा तो I0 के लिए क्या रहेगा 1 रहेगा, बाकी I1, I2, I3 क्या रहेगा 0 रहेगा, तो यहाँ पर ये 000। सिमिलरली जब यूज़र I1 बटन को प्रेस करेगा तो I1 के लिए क्या रहेगा 1 रहेगा, बाकी सब 0, तो 00 और यहाँ पर भी 0। सिमिलरली जब यूज़र I2 बटन को प्रेस करेगा तो I2 पे क्या रहेगा 1 रहेगा, बाकी सब 0, 0, 0, 0। सिमिलरली जब यूज़र I3 को प्रेस करेगा तो I3 पे क्या रहेगा 1 रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब रहेगा 0, 0, 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया आउटपुट F1 और F0। तो जब यूज़र I0 को प्रेस करा था, जब यूज़र I0 को प्रेस किया था तो F1 और F0 आपको क्या मिलता था 0, 0, तो यहाँ पर ये 0, 0। सिमिलरली जब यूज़र I1 को प्रेस करेगा तो F1 की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी 0 और F0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1, तो F1 0 और जो F0 है वो है 1। सिमिलरली जब यूज़र I2 को प्रेस करेगा तो आपको F1 की वैल्यू मिलेंगी 1, F0 की वैल्यू मिलेंगी 0, F1 की वैल्यू 1, F0 की वैल्यू 0। सिमिलरली जब यूज़र I3 को प्रेस करेगा तो F1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1, F0 की वैल्यू भी आपको मिलेंगी 1, तो यहाँ पर भी हमें मिल गया 1 और यहाँ पर भी हमें मिल गया 1। अभी आप अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर F01, यहाँ पर सबसे पहला F0 को कंसिडर कर लेते हैं। F01 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और F0 की वैल्यू 1 यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो जो F0 है 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, F0 की जो वैल्यू है 1 वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एट दी सेम टाइम जो I1 है वो क्या है, वो है 1। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें F0 की वैल्यू 1 यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 1, और एट दी सेम टाइम जो I3 है वो भी है 1, तो हमें मिल जाएगा F0 इज इक्वल टू I1 प्लस I3।
सिमिलरली F1 को अगर हम लोग कंसिडर करें तो F1 की जो वैल्यू है वो है 1। एट द सेम टाइम I2 की भी जो वैल्यू है वो है 1। F1 की जो वैल्यू है यहाँ पर भी 1 है, F1 की जो वैल्यू है यहाँ पर भी 1 है। एट द सेम टाइम I3 की भी जो वैल्यू है वो है 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, F1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहाँ पर ये दोनों जो रिलेशन हमें जो मिला, ये दोनों रिलेशन के हेल्प से हम लोग जो डिकोडर सर्किट है, आई मीन एनकोडर की जो सर्किट है उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको प्लस साइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपको कौन सा गेट यूज़ करना है, आपको यहाँ पर यूज़ करना है और गेट। सबसे पहले हम लोग इनपुट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 4 इनपुट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 इनपुट कंसीडर किया था, I0, I1, I2, I3 और 2 आउटपुट F0 और F1। और यहाँ पर ये प्लस साइन हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब और गेट है। तो यहाँ पर हमने 4 इनपुट कंसीडर किया, I0, I1 और यहाँ पर ये I2 और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया I3। और सिमिलरली हमें कितने और गेट मिलेंगे, 2 और गेट मिलेंगे, क्योंकि 2 प्लस साइन है तो 2 और गेट। तो यहाँ पर एक और गेट और यहाँ पर एक और गेट। मान लेते हैं ये वाला जो और गेट है इसका जो आउटपुट है वो है F0, और ये वाला जो और गेट है इसका जो आउटपुट है वो हमें क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है F1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो F0 जो आउटपुट हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाले और गेट का आउटपुट है, तो ये F0 आउटपुट के लिए करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या रहना चाहिए, I1 रहना चाहिए और I3 रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है I1 इनपुट जो कि ये और गेट में गया, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है I3 इनपुट जो कि सेम और गेट में गया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो और गेट है इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो है F1। और यहाँ पर ये F1 आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है वो है I2 और I3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये I2 इनपुट जो कि ये और गेट में अंदर गया, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये I3 इनपुट जो कि सेम और गेट में अंदर गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया किसकी सर्किट, ये हमें मिल गया एनकोडर की सर्किट। ये हमें मिल गई एनकोडर की डिजिटल सर्किट। अभी हम लोग देखते हैं कि जो डिजिटल सर्किट है वो हमें सेम रिजल्ट देती है या फिर नहीं देती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें ये देखना है कि ये जो सर्किट है वो हमें ये सेम रिजल्ट दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब यूज़र I0 बटन प्रेस करेगा तो होगा क्या, इस पर 1 रहेगा, ये वाली लाइन पे 0 रहेगा, ये वाली लाइन पे 0 रहेगा, या ये वाली लाइन पे 0 रहेगा। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा 0। F0 भी 0 रहेगा, F1 भी 0 रहेगा। तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। मैं क्या बोला, यहाँ पर ये हमने जो लाइन जो कंसिडर करी I0 स्विच मान लेते हैं, ये स्विच I0, ये स्विच I1, ये I2 और ये I3। तो जब यूज़र I0 स्विच प्रेस करेगा तो I0 स्विच पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 1 है, I0 के लिए 1 है। जब यूज़र I0 स्विच प्रेस करेगा तो 1, I1 जब प्रेस करेगा तो I1 के लिए 1 रहेगा, I2 प्रेस करेगा तो I2 के लिए 1 रहेगा, I3 प्रेस करेगा तो I3 के लिए 1 रहेगा। तो यूज़र ने ये I0 स्विच को प्रेस किया, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो I0 स्विच है इस पर क्या रहेगा, ये I0 स्विच पे 1 रहेगा, बाकी तीनों पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर ये जो और गेट है ये आपको 0 आउटपुट देगा, और ये जो और गेट है वो भी आपको 0 आउटपुट देगा। मतलब F0 और जो F1 हो गए वो दोनों 0 हो गए, जो कि सही है। F1 भी 0 और F0 भी 0 है जब I0 पर 1 होता है। सिमिलरली जब यूज़र ये वाला स्विच प्रेस करेगा, I1 वाला स्विच प्रेस करेगा, तो ये I1 पे क्या रहेगा, I1 पे रहेगा 1, बाकी सब पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये वाली लाइन पे भी 0 रहेगा, ये वाली लाइन पे भी 0, ये वाली लाइन पे भी 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है। तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा ये जो I3 वाली जो लाइन है, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा 0। तो यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से 0 जा रहा है, यहाँ से 0 जा रहा है। तो यहाँ से 1 जा रहा है, यहाँ से 0 जा रहा है। तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। तो जो F0 है वो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और एट द सेम टाइम जो F1 होगा वो क्या होगा, वो होगा जो F1 होगा वो होगा 0। तो यहाँ पर हमने ये देखा, जब यूज़र I1 बटन को प्रेस करता है, I1 स्विच को प्रेस करता है, तो जो F0 होता है वो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है, और जो F1 होता है वो हमें 0 मिलता है। तो हमें सेम रिज़ल्ट यहाँ पर मिल रहा है क्या, हाँ हमें सेम रिज़ल्ट मिल रहा है। F0 1 मिल रहा है, और जो F1 है वो हमें कितना मिल रहा है, वो हमें 0 मिल रहा है। सिमिलरली जब यूज़र ये I2 स्विच को प्रेस करेगा तो होगा क्या, ये I2 पे क्या रहेगा, ये I2 पे रहेगा 1, बाकी जितने भी जो स्विच है, जितने भी जो लाइन है I1, I0, I3 सभी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो I2 पे क्या है, I2 पे 1 है, तो I2 पे 1, तो 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। तो और गेट के एक इनपुट पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, और दूसरे पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो 1 0 आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो F1 आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और एट द सेम टाइम जो F0 है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जब यूज़र I2 को प्रेस करता है तो होता क्या है, I2 को प्रेस करने से F1 1 मिल रहा है, और जो F0 है वो कितना मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है।
तो हमें जो रिज़ल्ट जो मिला वो सेम मिला, F1 1 मिल रहा है और जो F0 है वो हमें 0 मिल रहा है जब यूज़र I2 स्विच को प्रेस करता है, जब यूज़र I2 स्विच को प्रेस करता है, I2 स्विच को प्रेस करता है। सिमिलरली जब यूज़र I3 स्विच को प्रेस करेगा तो होगा क्या, I3 से क्या जाएगा, I3 से जाएगा 1। जब यूज़र I3 को प्रेस करेगा तो I3 पे क्या रहेगा 1, बाकी सब लाइन पे क्या रहेगा 0। तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा 1, और ये और गेट के ये वाले इनपुट पे क्या रहेगा 1 रहेगा। सिमिलरली ये I3 से 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा और वो जो 1 होगा वो ये वाली लाइन से भी जाएगा, तो ये जो और गेट है इसके ये वाले इनपुट पे भी क्या रहेगा 1 रहेगा। तो दोनों पे 1 है, तो जो F1 होगा वो क्या होगा, वो होगा 1। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया I3 पे क्या रहेगा, जो I3 है उस पर क्या रहेगा 1 रहेगा। I3 पे 1 रहेगा, तो जो यहाँ पर ये जो I3 वाली आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है वो ये दोनों गेट के साथ कनेक्टेड है। ये जो I3 वाली जो लाइन है वो ये और गेट के साथ भी कनेक्टेड है, कर्सर को आप ध्यान से देखो। और ये जो I3 वाली जो सेम जो लाइन है वो ये वाले और गेट के साथ भी कनेक्टेड है। तो जब यूज़र I3 को प्रेस करेगा तो I3 पे क्या रहेगा, I3 पे रहेगा 1। तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, यहाँ पर रहेगा 1 और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 0। तो जो F0 आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1। सिमिलरली I3 से 1 कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, ये वाली लाइन से आगे जाएगा, ये और गेट से जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, ये वाली लाइन पे क्या होगा 1। और सिमिलरली I2 से क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ से 0 आ रहा है यहाँ से 1 आ रहा है, तो जो F1 भी आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1। तो जब यूज़र I3 को प्रेस करता है तो F0 भी 1 होता है और F1 भी 1 होता है। तो जब यूज़र I3 को प्रेस करता है F0 भी 1 F1 भी 1, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सही है। आई होप आपको लास्ट वाला केस समझ में आया होगा। यहाँ पर आप ये I3 वाले टर्मिनल को अगर बराबर से देखो, ये जो I3 वाली जो लाइन है, कर्सर को आप केयरफुली नोटिस करना। मैं यहाँ पर जो कर्सर जो मूव करता हूँ आप उसके मोशन को केयरफुली नोटिस करना, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो I3 वाली जो लाइन है वो किस तरीके से कनेक्टेड है, I3 वाली लाइन ये और गेट से भी कनेक्टेड है, ये वाले और गेट से भी कनेक्टेड है। तो ये जो I3 वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से आगे जा रही है आगे जा रही है आगे जा रही है आगे जा रही है, फिर कुछ इस तरीके से ये वाले और गेट के साथ कनेक्टेड है। सेम ये जो I3 वाली जो लाइन है कुछ इस तरीके से आगे गई यहाँ से आगे गई यहाँ से आगे गई और ये वाले और गेट के साथ भी लगी हुई है। तो I3 पर जब 1 होता है, I3 पर 1 होगा तो बाकी सब पे 0 होगा, आप अग्री करते हो। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से 1 गया, 1 कुछ इस तरीके से जाएगा, 1 कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये जो और गेट जो दिखाई दे रहा है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये और गेट के ये वाले इनपुट पे 1 रहेगा, ये वाले इनपुट पे 0 रहेगा, 0 1 आपको F0 क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सिमिलरली I3 से क्या जा रहा है 1 जा रहा है, तो जो 1 होगा कुछ इस तरीके से आगे जाएगा 1, ये वाले टर्मिनल से भी जाएगा और ये जो और गेट है इसके एक इनपुट पे 1 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा 0। तो F1 आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। मतलब जब यूज़र I3 बटन को प्रेस करेगा तो ये दोनों जो और गेट है, दोनों और गेट के एक एक टर्मिनल पर क्या रहेगा 1 रहेगा, जिसकी वजह से दोनों और गेट का जो आउटपुट होगा वो 1 रहेगा। हैंस ये जो F0 और जो F1 आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1 1। तो यहाँ पर हम ये जो हमारी जो सर्किट है वो सही काम कर रही है, हमें ये सेम रिज़ल्ट ही मिला। ये हमने जो सेम जो रिज़ल्ट जो कंसिडर किया था F1 F0 का, वो हमें सेम रिज़ल्ट मिला हर एक इनपुट के लिए। इसका मतलब ये हमने जो डिजिटल सर्किट जो ड्रॉ करी है वो सही है। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनकोडर। और एनकोडर की जो सर्किटरी होती है डिजिटल सर्किट, वो कुछ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिकोडर के बारे में।